नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएसए की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसका एक भाग है जिसका नाम है ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर। ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर का काम ये है कि जो जितना भी ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर किस तरह से सेंसरशिप डाला जाए और जो नेशनलिज़्म है, उसको किस तरह से कम किया जाए। ये ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर कहते हैं कि 2016 में बना है, बट एक्चुअली बना था 2011 में। अगर आप इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड जाके देखें तो कहेंगे 2016। 2016 में नहीं बना था, ये 2011 में बना था। ये बनाया गया था कि जब आईसिस ने अपना प्रोपेगेंडा करना शुरू करा था ऑनलाइन, तब उस समझ में आया था कि अगर आईसिस को रोका ना गया तो ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन होगा, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये उसको रोकने के लिए बनाया गया था और उसके कीवर्ड एनालिसिस करके आईसिस के प्रोपेगेंडा को, आईसिस के जितने भी वीडियोज़ आते थे जहाँ से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था। 2012-13 तक क्या हुआ कि एक दुनिया के अंदर एक पॉपुलिज्म और एक नेशनलिज्म का एक वेव चढ़ा। जहाँ पर आप देखें कि बड़े-बड़े लीडर्स दुनिया में जो इलेक्ट होके आए 13-14 में, जो बेसिकली नेशनलिज्म पे उभर के बाहर आए। भारत के अंदर मोदी, जायर बोल्सोनारो आपके ब्राज़ील के अंदर, और ऐसे काफ़ी सारे लीडर्स निकले जो बेसिकली अपने देश के लिए काम करने के लिए, अपने एक नेशनल एजेंडा के लिए एक पॉपुलर लीडर होके बाहर निकले। और पॉपुलरिज्म का जो एक वेव चली, वो कल्मिनेट हुए 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप भी बेसिकली इलेक्ट हुए। 2016 तक जाके इन लोगों ने इस चीज को, जो आईसिस के अगेंस्ट में चलता था, इसको पूरी तरह से पिवट किया कि भाई इसको अभी पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म को एक खतरा दिखा के, जो अभी जिस जिस नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, उसको अभी फैशिज्म और डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को की तरफ दिखा के इसको अभी सेंसर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें 2016 के बाद से भारत पे जिस तरह से नैरेटिव चले गए, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए ऑनलाइन नैरेटिव खेलने के लिए, लेकिन आप खेल नहीं पाते थे क्योंकि आपके अकाउंट सेंसर होते थे, फेसबुक आपको सेंसर करता था, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट्स बंद कर देता था। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट एक्सेसिबल है, लोगों को दिखता है, लेकिन मैं उसमें एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि कुछ ना कुछ हर बारी वो बोलते रहते हैं कि भाई आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। लेकिन लोगों के पास दिखता है वो अकाउंट, इट्स स्टिल पार्टिकुलरली एक्टिव। मेरी मदर है, वो देख सकती हैं वो अकाउंट को, लेकिन मैं नहीं देख सकता। तो वो अपने मतलब फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करके मेरे अकाउंट को देख सकती हैं, लेकिन मैं उस पे लॉगिन करके उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें चली थी। किस तरह से नैरेटिव्स को एक जो एंटी नेशनलिज्म नैरेटिव है, अगर आप देखें, इस वाले भी जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में जो-जो नैरेटिव चलाए गए थे, वो प्रीटी मच सिमिलर थे। दोनों को फाशिस्ट बुलाया गया, दोनों को एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बुलाया गया, दोनों को रिलीजियस नेशनलिज्म की तरफ बोला गया, उसको क्रिश्चियन, इसको हिंदू। और बेसिकली बोला गया कि भाई साहब ये आखिरी इलेक्शन होगा, डेमोक्रेसी खतरे में चले जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर फेंक दिया जाएगा। सेम नैरेटिव चला के बेसिकली दुनिया को एक बहकाने की और भड़काने की कोशिश करी गई। नाउ ये ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर जो है, स्टेट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा भाग है, जिसको फंड भी स्टेट डिपार्टमेंट करता था। लेकिन चक्कर क्या हुआ, इनका जो मैंडेट था ये एक्सपायर हो रहा था दिसंबर 15 से 23 के बीच में, इसको रिन्यूअल करना था और 23 इसका आखिरी दिन था। और 23 दिसंबर 2024 के बाद इसके पास ऑथराइजेशन और पैसे नहीं आएंगे। अभी क्या हुआ है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने जाके कांग्रेस को बताया है कि साहब, हम लोग बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आगे जाके फंडिंग नहीं मिल रही है और ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर अब हो जाएगा बंद। तो जितने भी राष्ट्रवादी जो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी राष्ट्रवादी ब्लॉगर्स हैं भारत के अंदर, इनके लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, इसके आफ्टर इम्पैक्ट्स अभी भी 5-6 महीने और चलेंगे, क्योंकि जो-जो ये लोग पीछे सेटिंग करके जाएँगे, एकदम से ही तो बंद नहीं होगा सब कुछ, धीरे-धीरे करके वो खुलेगा। क्योंकि जो इसके एम्प्लॉइज़ हैं, वो बेसिकली दूसरे डिपार्टमेंट्स में डाले जाएँगे, जहाँ पर प्रोपेगेंडा और जिस तरह से चीज़ें करने की कोशिश की जाती है, वो अब आगे भी करा जाएगा। लेकिन मैं बड़ा क्लियरली बताऊँ आपको कि ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर की तरफ से जितना कचरा दुनिया के अंदर फैलाया गया, जितना प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाया गया, जिसको काउंटर आप कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी तरफ से पूरी तरह से आपको सेंसर किया जाता था, ये टूटना शुरू हुआ जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। जब ट्विटर को खरीदा तो एक इनका जो भाग था, जहाँ पर अगर आप याद करें, ट्विटर फाइल्स निकली थी जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था। तो इलॉन मस्क ने जब ट्विटर फाइल्स निकाली थी, वहाँ पर जर्नलिस्ट लाइक मैट टाइबी और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बात करनी शुरू करी थी कि यार किस तरह से यहाँ पर
कचरा किया गया, किस तरह से मतलब सेंसरशिप करी जाती थी और किस तरह से नेशनलिज्म को दबाया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि भई कांग्रेस ने जो रिपब्लिकन क्रिटिक्स हैं कांग्रेस के अंदर उन्होंने बोला कि साहब वी आर नॉट हैप्पी विद द वर्क व्हिच इज हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग और जिस तरह से नेशनलिज्म की आवाज़ों को बिठाया जा रहा है, हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, तो इसको अभी बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के चक्कर में होगा क्या? इसकी फंडिंग बंद की जाएगी। लेकिन अभी भी जो थ्रेट है बेसिकली जहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली ये जो लोग थे यहाँ पर इसको इनको कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जाएगा जो स्टेट डिपार्टमेंट के होंगे कि जो जिस तरह के अलग-अलग फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स में होंगे, इनको उनमें डाला जाएगा। तो लेट्स सी हाउ दिस गेम ओपन्स आउट बट जस्ट द शेयर फैक्टर कि ये जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था इन लोगों ने, जो गहरे राज्य का एक स्ट्रक्चर था ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर ये खत्म हो जाएगा। इससे बहुत कुछ चेंज होने को आगे दिखे होता हुआ आपको आगे दिखेगा। मोदी साहब वाज हाई ऑन द लिस्ट एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह के नैरेटिव भारत में चलाए गए, जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता था, जिस तरह के प्रोटेस्ट होते थे, इसके अंदर आप देखें पूरी तरह से ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर का हाथ था। अगर आप देखें सीएए के जो प्रोटेस्ट हुए, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, जिस तरह से दुनिया की भर में नैरेटिव चलाया गया, वो अब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए तो अमेरिका की एक एजेंसीज ने जो थोड़ा बहुत एक थ्रेट एनालिसिस करने की कोशिश करी कि भाई दिल्ली में मत जाओ क्योंकि थ्रेट है। अमेरिका, यूके और कनाडा एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये रिपोर्ट्स आई कि जी भैया यहाँ पर तो प्रोटेस्ट होने वाले हैं, तो बड़े प्रोटेस्ट हैं, तो हम अपने लोगों को बोलते हैं उस तरफ मत जाइए। तो प्रोटेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था लेकिन ऑलरेडी थ्रेट परसेप्शंस इनकी ऑलरेडी आनी शुरू हो गई थी, तो इनको पहले ही पता था क्या होने वाला है। और जिस तरह से अगर आप इसको डिबंक करने की कोशिश करें फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप वो कर नहीं पाओगे। ट्विटर एक ही मोड बचा था जहां पर कहीं ना कहीं इसको डिबंक करने की कोशिश की जा सकती थी और काफी हद तक डिबंक भी होता था। ये सेंटर बेसिकली ऑपरेट करता था 120 के स्टाफ से विद अ बजट ऑफ अबाउट 61 मिलियन डॉलर्स। अगर आप देखें एक सेंटर है जिसमें 61 मिलियन डॉलर्स जिसमें कुछ कुछ ज्यादा कुछ करने को नहीं है, सिर्फ कीवर्ड एनालिसिस करते हैं और वो ब्लॉकिंग करते हैं, उसके लिए 61 मिलियन डॉलर्स का बजट इज प्रिटी बिग। नाउ ये बेसिकली एक एक इन लोगों ने बनाया क्या था कि भाई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को जरा हम कर्टेल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बकवास पूरी करी थी लेकिन एक्चुअल में जो चीजें होती थी ये हमको बड़ा क्लियरली पता है। देखिए ये जीईसी इतना इन्फेमस हो चुका था कि साहब इन लोगों ने यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको तक सेंसर करना शुरू कर दिया था और जिस तरह से आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट्स और जितने सारे अकाउंट थे वो बंद किए गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक जो प्लेटफॉर्म खोला था ट्रूथ सोशल, वहां से वो चीजें करता था। बेसिकली जीईसी ने पूरी तरह से प्रोपेगेंडा को वेपनाइज कर रखा था और जिस तरह से फ्री स्पीच जिसके बारे में अमेरिका बड़े बड़े खुले में बोलता है भैया फ्री स्पीच, फ्री मीडिया, फ्री दिस, फ्री दैट, उसको पूरी तरह से कंट्रोल और पूरी तरह से कर्टेल किस तरह किया जाए, उसका पूरा एजेंडा इन लोगों ने बना रखा था। देखिए जो ट्विटर फाइल्स आई उसके अंदर बड़ा क्लियरली दिखाया गया कि भाई किस तरह से लोगों को सेंसर किया जाता था, किस तरह से क्या-क्या गेम किया जाता था और किस तरह से इनके इनके ट्विटर के अंदर एफबीआई के ऑफिशियल्स थे और वो एफबीआई के ऑफिशियल्स बैठ के डिसाइड करते थे किसको आपको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है और किसको पीछे डालना था। अब ये एफबीआई वही एफबीआई है जिसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे आज बेसिकली रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं भैया मैं काम कर नहीं सकता और इनका कोई मैंडेट बनता नहीं था रिजाइन करने का, बट वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है अभी जो कश पटेल अगले आएंगे वो आके इनकी पूरी पोल पट्टी खोलेंगे, तो उससे पहले कि ये पोल पट्टी खुले वो वहां से ऑलरेडी गायब होने की बातें कर रहे हैं। तो देखिए ये जो गहरे राज्य का इतना बड़ा कंट्रोल था धीरे धीरे करके ये खुलेगा, कितना खुलेगा ये तो टाइम ही बताएगा। बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर के पास अभी वो उतनी पावर्स नहीं रहेंगी क्योंकि उसका मैंडेट ही अभी खत्म हो रहा है। थोड़े से दिन बाकी हैं, देखते हैं कि किस तरह से यूएस की एस्टैब्लिशमेंट इसको खत्म करेगा और किस तरह से एक्चुअल फ्री स्पीच, ऑनलाइन डिस्कशंस और किस तरह से वीडियोस और किस तरह से आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हमको आगे जाके देखना पड़ेगा। इसके ऊपर अपडेट मैं आपके साथ जरूर करूंगा। बट इट इज अ बिग थिंग फॉर पीपल लाइक मी हु आर नेशनलिस्ट और हम अपने नेशन के बारे में बात करते हैं, हम अपने अपने भारत को सबसे पहले आगे रखते हैं और जब भी हम रखते थे हमारे को सेंसर किया जाता था। आप सबको पता है हमारे चैनल को किस तरह से बंद किया गया था, काफी टाइम काफी 2-3 बार ही हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर। देखते हैं कि अगर अभी वो खुलता है और किस तरह ये गेम आगे जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपने नहीं करा है तो प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हम लोग 3,55,000 पे हैं आपके आशीर्वाद से। मैं दोबारा से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस चैनल को इस तरह प्यार और इस तरह सपोर्ट दिया।
थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स बन के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह बांग्लादेश फंस रहा है पाकिस्तान के चुंगल के अंदर। पाकिस्तान को अपना नहीं पता कहां जा रहा है, लेकिन वो बांग्लादेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन में एक चीज मिस करके बैठे हैं। वो क्या है, जरूर देखिएगा उस अपडेट पे। और दोपहर में हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से, जहां पर हम बात करेंगे जो भारत ने, बोलते हैं ना, जंग का ऐलान करा है गहरे राज्य के साथ, वो कैसे आगे जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।